आकर्षण का नियम, क्या ये वाकई में काम करता है? अगर आपके जीवन में आप अधिक धन, सफलता, समृद्धि तथा अपनी मनचाही चीज़ें पाना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। आकर्षण का नियम आपके लिए पूरी तरह से काम करता है और इसके लिए पहले अपने अवचेतन मन के बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आकर्षण का नियम आजमाना चाहते हैं और इसीलिए इसको विस्तार में जानने के इच्छुक भी हैं। अब मेरा मानना है कि जीवन में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है, हर छोटी छोटी चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन हिंदी। यकीन मानिए, यदि आप अपने पूरे विश्वास के साथ इसके बारे में जानकारी लेते हैं और इसे जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में हर वह चीज़ सार्थक होगी जिनके सपने आप अभी तक देखते आए हैं। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? बिल्कुल करता है। यदि आप एक बार मेरे अनुभवों पर विश्वास करके इस नियम को आजमाने की ठान लेंगे तो मेरा इस वीडियो को बनाना सफल हो जाएगा। आइए जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। अगर हाँ, तो ये कैसे काम करता है। व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और यह कैसे काम करता है। तो आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वह चुंबकीय शक्ति है जो एक इंसान के विचारों और भावों से मिश्रित होकर निकलती है। ग्रेविटी का नियम भी आकर्षण के नियम का हिस्सा है। आपके प्रत्येक विचार से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिली है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती है तो आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है। यह आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में हर उस चीज़, हर उस व्यक्ति, हर घटना, परिस्थितियों तथा सफलताओं को प्रत्यक्ष करता है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और आपको विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के अनुसार आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम यह हमारे विश्वास और हमारी मानसिक धारणाओं का संग्रह है। इसके आधार पर ही आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे अधिक आकर्षित करते हैं। जो लोग आकर्षण के नियम में विश्वास करते हैं वे लोग अपने जीवन में अत्यधिक केंद्रित रहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एक एक विचार उनका भविष्य बना रहे होते हैं। हालांकि कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते, लेकिन आकर्षण का नियम सिद्धांत यही है कि जो इसमें जितना विश्वास रखता है यह उसके लिए उतना ही काम करता है। और ये असल में काम करता है चाहे कोई इंसान इस पर विश्वास करे या ना करे। यदि आपके मन की गहराइयों में कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो वह बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसा हमारा अंतर्मन विश्वास करता है वह वैसी ही परिस्थितियाँ या चीज़ें हमारी ओर आकर्षित करता है। हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण के नियम का इतिहास। यदि आप इतिहास के पन्नों में झांकेंगे तो पाएंगे कि हमारे ऋषि मुनि सदियों से इसका प्रयोग करते आए हैं। फिर भी आकर्षण के सिद्धांतों का उल्लेख सबसे पहले 1877 में लेखिका हेलेना ब्लावत्स्की के द्वारा एक किताब में किया गया था। 1886 में लेखक प्रेंटिस मूलफोर्ड ने पहली बार आकर्षण के नियमों के सिद्धांत को स्पष्ट किया। हालांकि कई विद्वान, मनोवैज्ञानिक और अध्यात्म गुरुओं का मानना है कि यह दुनिया के शुरू होने के साथ से ही अस्तित्व में है। मेरा भी यही मानना है। फिर भी यदि सबूत की तलाश में आप सभी धर्म ग्रंथों या इतिहास की गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि सभी महान राजाओं ने, संतों ने, धर्म गुरुओं ने आकर्षण के नियम को अपने जीवन में प्रयोग किया है और अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। यह विचार इसलिए भी सत्य है क्योंकि आप इतिहास पुस्तकों या फिलॉसफर की बातों पर यकीन ना करके यदि स्वयं के ही जीवन में थोड़ी गहराई से देखेंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा आपने भी इस नियम का प्रयोग करके अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ खोया भी है। अंतर बस इतना है कि आपको पता ही नहीं था कि प्रकृति का एक नियम है और इसे जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग करके बेहतर जीवन जिया जा सकता है। चलिए उदाहरण स्वरूप आपके ही जीवन की घटना देख लेते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी मित्र या अपने किसी क्लासमेट या फिर विदेश में जा रहे किसी रिश्तेदार को बहुत ही शिद्दत से याद किया हो और उनका फ़ोन आपको तुरंत आया हो, या फिर आपने किसी को फ़ोन किया और सामने वाले ने आपको बताया कि वह आपको ही याद कर रहा था? मुझे उम्मीद है कि आपका उत्तर हाँ ही होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके और सामने वाले के विचारों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिली और किसी एक ने फ़ोन किया है। जब हमारे विचार ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलते हैं तो वह आपके विचारों को सार्थक रूप मिल जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक्स इन हिंदी। वैसे तो बाजार में बहुत सारी किताबें हैं जो आकर्षण के नियम पर लिखी गई है, लेकिन जो सबसे प्रचलित पुस्तक है वह है रहस्य, द सीक्रेट। इस पुस्तक की लेखिका ने दुनिया के महान लोगों से मुलाकात की और उनके अनुभवों के आधार पर आकर्षण का नियम बहुत ही सरल तरीके से तथा विस्तार से लिखा है। द सीक्रेट नाम की इनकी एक मूवी भी है जिसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन हिंदी। आकर्षण के नियम का प्रयोग। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा है कि यह नियम हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाती है, उसकी आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है,
वैसे यदि हमारे विचार और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी मिल गई तो आपका वह विचार आपका जीवन बदल सकता है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना चाहिए। सिर्फ विचारों को मन में दोहराने से ही नहीं बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए कि जब आपका वह विचार सच हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कोई कार खरीदनी है तो उस कार के साथ आपको अपने मन में ऐसे भाव पैदा करने चाहिए जैसे कि आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं और आपको कैसा फील हो रहा है अपनी ड्रीम कार को ड्राइव करते हुए। आपको अपने विचारों भावनाओं पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आस्था और अविश्वास दोनों साथ काम नहीं कर सकते। आपको अपने जीवन पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। आपको अपने आप पर और अपने सोचे गए विचारों पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। आइए जानते हैं कि आकर्षण के 3 नियम क्या है और इन्हीं नियम के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आकर्षण के नियम के 3 चरण। नंबर 1, मांग करना। आप जिन बातों को सच होते हुए देखना चाहते हैं, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स से उसकी मांग करें। अक्सर जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए तो उनके पास कोई सटीक आंसर नहीं होता है, या सिर्फ वह कह देते हैं कि खुशियाँ चाहिए, या मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए। उनके पास ये मिले जुले आंसर्स होते हैं जो कि ब्रह्मांड को समझ में नहीं आते हैं। ईमानदारी से बताऊं तो यह उत्तर मेरी समझ में भी नहीं आते। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड उस चीज़ को कैसे समझेगा? आपको क्या चाहिए? आपको अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ही फोकस रहना होगा। उदाहरण के लिए, आपको नई कार चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि वह कार किस ब्रांड की होनी चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, कितने प्राइस रेंज की होनी चाहिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तर्क वितर्क करना बिल्कुल नहीं आता है। हम उसे जो विचार देते हैं वह बस यह देखता है कि हम उस चीज को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। आपके समझ से वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका अवचेतन मन आपके उस विचार को जीवंत करने के लिए रास्ते बनाने लगता है। तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उसके सारे पहलुओं पर विचार करना होगा। आपका लक्ष्य जितना साफ होगा, जितना सटीक और क्लियर होगा, उसे पूरा होने में उतना ही कम समय लगेगा। नंबर 2, विश्वास करें। विश्वास करें कि आपके सपने जरूर सच होंगे। अपने लक्ष्य को कागज पर लिख लें, भले ही आप उसे किसी को भी ना दिखाएं, पर लिखना जरूरी है। कहते हैं कि लिखे हुए शब्दों में जान होती है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मैगेल मैथ्यू द्वारा किए गए संशोधन से पता चलता है कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को कागज पर लिखा था वो दूसरे लोगों से जिनका लक्ष्य सिर्फ उनके मस्तिष्क में था उनसे 33% अधिक सफल थे। पर्सनली मेरा अपना अनुभव भी यही है कि जब मैं अपने लक्ष्य को किसी डायरी में लिखता हूँ या किसी कागज पर लिखता हूँ तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में छाप छोड़ देते हैं। मेरा आपसे यही आग्रह है कि कम से कम एक बार इसे अवश्य आजमाएं। अगर संभव हो तो उसे कागज को हमेशा अपने पास रखें और हर सुबह एक बार जरूर पढ़ें और एक बार रात को सोने से पहले जरूर पढ़ें, क्योंकि ये 2 समय ऐसे होते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा अलर्ट होता है। ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन को याद दिलाते हैं कि उसे क्या करना है। आपका लक्ष्य जितनी गहराई से आपके मस्तिष्क में उतरता जाएगा, आकर्षण का नियम उतना ही तेजी से आपके लिए काम करेगा। नंबर 3, हमेशा कृतज्ञ रहना, यानी कि बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। जिस प्रकार यदि आप अपने एक छोटे बच्चे द्वारा किए गए काम की सराहना कर देते हैं तो वही बच्चा अगली बार दुगनी खुशी के साथ उसी काम को करता है, और प्रकृति भी कुछ इसी तरह से काम करती है। ब्रह्मांड का नियम यह है कि आप किसी चीज़ के लिए जितना कृतज्ञ रहेंगे वह आपको उतना ही ज़्यादा देता जाएगा। तो आपको हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस सृष्टि को हर इस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहिए जो आपके पास है। ऐसा करके आप उसे अपने जीवन में और खुशियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यदि आप हर समय उन कमियों के बारे में सोचते हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन अनजाने में आप स्वयं को अधिक कमियों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। अपने गोल्स के लिए ग्रेटफुल रहे, ऐसा महसूस कीजिए कि जैसे वो पूरा हो चुका है, और उसके लिए ब्रह्मांड को भी धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए और फिर अपने काम में लग जाए। ब्रह्मांड और आपका अवचेतन मन आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर वो चीज़ आपके सामने प्रकट करता है जिससे कि आप अपने गोल की तरफ पहुंच पाए। तो चलिए अब देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग कैसे करें, या फिर इसको मैनिफेस्ट कैसे करें। अपनी उम्मीद से बड़े लक्ष्य बनाइए। अगर आप अपनी शक्तियों को पहचानना चाहते हैं तो बड़े से बड़ा लक्ष्य बनाइए और उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने विचारों और कर्मों में बदलाव लाइए। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में समय लगता है, इसलिए हर दिन एक नया कदम उठाएं और हर रोज अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएं। अपने मन में आत्मग्लानि, कमजोर और नकारात्मक विचारों को निकाल फेंकें। आपके और आपके लक्ष्य के बीच सबसे बड़ा रोड़ा ऐसे विचार है, इनको बदलकर सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों का प्रयोग करें। ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जिनके की सपने बड़े हैं और आपको अपने लक्ष्य के बारे में प्रोत्साहित करते हैं। इन लोगों के साथ समय बिताएं। एक बात ध्यान में रखें कि जिन लोगों ने जीवन में कोई गलती नहीं की है उन्होंने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है, इसलिए गलतियां करने से बिल्कुल ना डरे और अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहे। नंबर 6,
एक साथ कई चीज़ों को हासिल करने के लिए काम ना करें। अपने आप को एक समय पर एक ही लक्ष्य दें और उसी के लिए काम करें। इससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। याद रखें, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने सफल होने में पूरा विश्वास रखते हैं। पुरानी और संकुचित धारणाओं की एक लिस्ट बनाएं और उसे नए विचारों की धारणाओं से चेंज कर लो। अपने आप को उन लोगों से दूर रखो जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग उस कुएं के मेंढक के समान है जो खुद आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। उन बातों और परिस्थितियों को अपने मन से निकाल दो जो आपकी ऊर्जा को कम करती है। याद रखें कि जब आप अपना नज़रिया और भावनाओं में बदलाव लाते हैं तो आपके आसपास की परिस्थितियाँ भी बदलने लगती है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और खुश रहें। यही चीज़ें आपके पास लौट कर वापस आएंगी। अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखें और खुद को खुश रखने के लिए वही करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अपने लिए एक सेल्फ टॉक क्रिएट करें जिसे कि आप रोज़ सुबह दोहराएंगे और दिन में भी दोहराएंगे और शाम को सोने से पहले दोहराएंगे। ये सेल्फ टॉक आपके माइंडसेट को चेंज करता है और आपका माइंडसेट चेंज होने के बाद आपकी लाइफ भी चेंज होती है। अपने गोल से संबंधित तस्वीरें अपने सामने रखें, उनसे संबंधित सवाल मन में दोहराते रहे। अट्रैक्शन कैसा होता है? हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो खासकर विचार है जो बार बार उत्पन्न होते हैं, वे वातावरण में चले जाते हैं और वातावरण में ईथर नाम का एक एलिमेंट है वो जिसमें जाकर मिल जाते हैं। ईथर वही एलिमेंट है जो आपके विचारों को हकीकत में बदलता है। इसलिए आपको जो कुछ भी चाहिए उसको बार बार सोचने के साथ उसमें अपनी भावनाओं को भी मिक्स करें। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी काम करता है और आप उन चीज़ों और व्यक्तियों को अपनी ओर जल्दी आकर्षित करते हैं। फाइनल वर्ड, यह आकर्षण का नियम इतना जादुई और प्रभावी है। अगर आप इसे एक बार अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। उम्मीद है कि आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कम से कम एक बार अवश्य आजमाएंगे। यदि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।